सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? 4 विकल्प होंगे आपके सामने, आपके लिए कमेंट में आंसर बताते जाना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे। हरिओम जी, स्वीकृति जी, राकेश जी, किरण जी, तो सभी लोग बताएं। पारू कुशवाहा जी, पुष्पा जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, रॉबर्ट हुक। आपके लिए याद रखना है रॉबर्ट हुक। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है। 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन किया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वह है, क्या है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी, आपके यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है विष्णु जी। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सेंट्रीओल। सेंट्रीओल याद रखना है आपके लिए। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। पादप और जंतुओं की कोशिकाओं की अलग अलग जो है संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। पशु और वनस्पति कोशिका में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 विकल्प हैं आपके सामने, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो क्या है इसका राइट आंसर? कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण, याद रखना है विकल्प नंबर सी। देखिए यहाँ पर राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिकीय द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। स्वीकृति तिवारी जी, क्या इसका राइट आंसर? पारो जी, सोनू वर्मा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? अभिषेक सोनी जी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है? विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण जो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी है वह राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो आपका जो कार्य है भोजन का ऑक्सीकरण। देखिए, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं को कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरी हुई दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकाओं को जो है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है? मोना वर्मा जी, स्वीकृति जी, इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह।
ऊर्जा ग्रह जो कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह। याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज जो है सन 1886 में अल्टमन ने की थी, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा यहाँ पर कोशिकांग बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे बड़ा यहाँ पर कोशिकांग बताना है। तो अभिषेक सोनी जी, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, प्लास्टिड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो बताइए कहाँ पर होता है? गोल्गी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, तो सभी लोग बताएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। बी में क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पुष्पा जी, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। और सोनू वर्मा जी, जो इंग्लिश की और मैथ की क्लास इस चैनल पर नहीं आती है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे। सोनम जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोशिका भित्ति आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्गी? तो गोल्गी क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर प्रियंका जी, अभिषेक सोनी जी, सोनम जी, रामोतार जी, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, यह बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही, सोनू वर्मा जी, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति यह पादप कोशिकाओं को बाहरी आघात से बचाती है, यह पारगम्य होती है, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है, यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। अरविंद जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? मोना जी, स्वीकृति जी, पारू कुशवाहा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है कौन सा? 10, और इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर जो है वर्ष राज्य, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अंत प्रद्रवी जलिका जो है जालिका, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही, डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है।
प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल बताना है, कौन सा है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर देखिए, लाइसोसोम या राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जिकाए। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। रामावतार जी, सोनम जी, सोनू वर्मा जी, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। रामनी कुशवाहा जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर है वह आपका होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही पुष्पलता गौतम जी। बी आपके लिए याद रखना है, राइबोसोम में। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर होगा। देखिए, राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक या रिक्तिकाएं या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? तो सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो राइट आंसर है वह क्या होगा यहाँ पर? और आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी बताया उनका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर डी। देखिए, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, रिक्तिकाएं आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन है जो इसका सक्रिय स्थल बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। अभिषेक सोनी जी, स्वीकृति जी, विकल्प नंबर बी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। बी जिन्होंने बताया है, रचना लोधी जी, राइट आंसर है। देखिए, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यह बताना है किस में पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। जो अवर्णी लवक है मुख्यतः पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में विकल्प नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अवर्णी लवक जो है रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार की आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो यह बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15 का। 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्या है इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट। आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, याद रखना है क्रोमोप्लास्ट। विकल्प नंबर बी याद रखें। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों वाले लवकों को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह आपके लिए याद रखना है, हरा रंग छोड़कर। और सभी जो है अन्य रंग वाले जो लवकों होते हैं इनको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनसे ही फूल एवं फलों को रंग प्राप्त होता है। रंगहीन जो लवकों को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो 4 विकल्प हैं, कौन करता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं, बताइए। क्रोमोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे किरण पुष्पलता जी, शिव कन्या सोलंकी जी, पारू कुशवाहा जी, सोनम जी। क्या है इसका राइट आंसर? मोना वर्मा जी, रामोतार जी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे कोमल सोलंकी जी। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट आपका सही आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताया है, बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। देखिए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और सेवलीय कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो क्या कौन कहलाता है? लाइसोसोम या राइबोसोम या न्यूक्लियोसोम या आपका अगला विकल्प है गोल्जी कॉय। तो आपका यहाँ पर 4 विकल्प हैं और एक विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर। और कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी ये बताया है लाइसोसोम आपके यहाँ पर सही आंसर है। लाइसोसोम याद रखना है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो यह बताना है क्या कहलाता है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी को बताना है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। और इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, कि जो लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका, जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सही सोनू वर्मा जी। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है जल। जल याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। देखिए शरीर की जो रचना कोशिकाओं से होती है। जीव द्रव्य का 99% भार 4 तत्वों से मिलकर बनता है। यह आपके लिए याद रखना है। ऑक्सीजन जो है 76 और 76%, कार्बन जो है 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? यह बताना है आपके लिए किससे बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? केवल कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्र द्रव्य, केवल केंद्र द्रव्य, केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य और एनी कोशिकांग। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर जो राइट आंसर है पारू कुशवाहा जी, मिस मोना वर्मा जी, सोनम जी, वह आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। डी जिन्होंने बताया अभिषेक सोनी जी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग जो है आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह बताना है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति,
भित्ति या कोशिका कला या केंद्रक, जिसको नाभिक भी कहते हैं। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सोनू वर्मा जी। क्या है इसका सही आंसर? विष्णु जी। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं और वीडियो को सभी लोग यहाँ पर लाइक कर लें। बहुत ही कम लोग वीडियो ने लाइक किया है, वीडियो को लाइक किया है, तो वीडियो को लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह आपके यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी, कोशिका भित्ति जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचन, रस जो है उत्पन्न करना, स्त्रावी। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? मनोज जी, प्रियंका जी, क्या है इसका सही आंसर? सभी लोग बताएंगे। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है? विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्त्रावी। स्त्रावी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक डीएनए रखता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिकांक है वह कौन सा है जो डीएनए रखता है? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 के यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है डी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर? बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है। कौन सा कोशिकांक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? और क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर जो राइट आंसर है सुपर क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? बी। विकल्प नंबर बी याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसने की है? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है, अल्टमैन। अल्टमैन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है विकल्प नंबर 1। जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है अल्टमैन। अल्टमैन याद रखना है, बिल्कुल सही। सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर ए बता रहे हैं। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कब हुई थी? 1886 में, याद रखना है 1886 में अल्टमैन ने की थी। बाद में वेंदा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्राह जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? नहीं होता यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, लबक, गोल्जी कॉय या माइटोकॉन्ड्रिया या अंतः प्रद्रव्य जालक। तो इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वह है आपका विकल्प नंबर 1, लबक। याद रखना है लबक। जिन्होंने भी बताया है विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। इंग्लिश और मैथ की क्लास इस चैनल पर आपकी नहीं आती है, और विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोमस कार्य करते हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे, सचिन ठाकुर जी, पुष्पलता गौतम जी, सोनम जी, मोना वर्मा जी, रचना लोधी जी। क्या है इसका राइट आंसर? अभिषेक सोनी जी। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर,
और क्वेश्चन नंबर 27 के यहाँ पर राइट आंसर जो है वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा अंतः कोशिकीय पाचन में। अंतः कोशिकीय पाचन में याद रखना है अपनी रोज जो क्लास है 4:05 पर होती है, याद रखना है 4:05। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। सी जो मैंने बताया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है परागभय या अर्ध परागम्य या चयनात्मक पारगम्य या आपका अपारगम्य। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। और कोशिका भित्ति जो होती है यह होती है कैसी? आपका राइट आंसर है परागभय। परागभय पारगभय है, पारगभय यहाँ पर पारगभय याद रखना है। पारगभय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। देखिए कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिका को बाहरी आघात से बचाती है और यह पारगम्य होती है, कोशिकाओं को एक निश्चित जो है आकार प्रदान करती है। यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। यहाँ पर जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वह वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी यह क्लास होती है 4:05 पर। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की। और क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर 1 क्रिस्ट्री। क्रिस्टी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपके लिए याद रखना है। यहाँ पर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है यह बताना है। ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी क्वेश्चन है आज का। सभी लोग आंसर बताएंगे। सचिन ठाकुर जी क्या है इसका राइट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या होगा? राइट आंसर सी, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है जीवाणु। जीवाणु आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। टीना ठाकुर जी विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, यह आपके लिए याद रखना है।